अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टूल्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं जैसे आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन की 5 टाइप्स हैं हमारे पास इस इलस्ट्रेटर के अंदर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं स्केल या साइजिंग, मूव या पोजीशन, रोटेशन, और इसके बाद है हमारे पास शेयर या स्क्यू, और नंबर 5 पे है रिफ्लेक्ट या फिर मिरर भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा जी, अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हमें अगर टूल्स के थ्रू यूज़ करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक शिफ्ट प्रेस करके एक रेक्टेंगल बनाया। अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ डायरेक्ट क्लिक करके, तो ये मेरा आपका मूव या पोजीशनिंग कहलाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट है टूल के थ्रू। अगर मैंने इसे स्केल करना हो तो आप बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू यहाँ से स्केल कर सकते हैं, ये स्केल में आता है। अगर रोटेट करना हो आपको तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स के थोड़ा सा दूर हटेंगे आप तो आपको यहाँ पे रोटेशन का पॉइंट मिल जाएगा। शेयर, और अच्छा शेयर यहाँ से नहीं होगा, शेयर के लिए हमें दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा। और मिरर या रिफ्लेक्ट, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को एक साइड से पकड़ के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन टूल ये 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन तो अलाउ करता है डायरेक्टली, लेकिन अगर हमें ये बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं और इसको टूल से इस्तेमाल करनी हो तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर आप टूल्स के अंदर यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर रोटेट टूल दिया गया है। अगर आपके पास ये टूल ना आ रहे हो तो आपने विंडोज़ में आना है, टूल बार के अंदर, और यहाँ से एडवांस टूल बार कर लेना है, सिंपल। तो इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट करने का फ़ायदा ये है, इधर से आपको बाउंडिंग बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपने टूल सेलेक्ट करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। अच्छा, रोटेशन में दूसरा फ़ायदा यहाँ पर ये है कि आप अपना सेंटर सरकम या प्रकार की नोक कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पर इसको एंकर पॉइंट आप कह सकते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अच्छा, एंकर पॉइंट आफ्टर इफेक्ट में कहते हैं इसको, और इलस्ट्रेटर के अंदर इसे रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो आप, कि जहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे तो ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस रेफरेंस पॉइंट के गिर्द घूमेगा। ठीक है। अच्छा, क्लिक करूँगा तब भी ये मूव कर सकता है। जहाँ क्लिक, जैसे मैंने देखे यहाँ पर क्लिक किया सिंपल, तो ये उस जगह, एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ गया रेफरेंस पॉइंट। इसके अंदर आपने एक चीज़ और है, यहाँ पर पहला बेनिफिट मैंने बताया कि आप कहीं से भी क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, सिंपल। ये देखिए मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ क्लिक करके। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसका रेफरेंस पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के साथ साथ उसका एंगल भी दे सकते हैं। जैसे हम मेन्यू में गए थे, मेन्यू में ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हमने यूज़ किया था और यहाँ से रोटेशन दी थी। तो यहाँ पर रोटेशन देने का मसला पता है क्या है, यहाँ से जब भी हम रोटेशन देते हैं तो रेफरेंस पॉइंट देखें आप सेंटर में ही रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट अगर कि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाए और उसकी एक स्पेसिफिक एंगल या किसी वैल्यू के थ्रू उसको रोटेट करें, तो आपको टूल के थ्रू ही रोटेट करना है। कैसे करेंगे वो आपने देखे, रेफरेंस पॉइंट का फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया आपने क्लिक करके,
ऑल्ट प्रेस करके रखा और उसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये देखें। तो इसने क्या किया, मुझे रेफरेंस पॉइंट के साथ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही इसने मुझे एक रोटेशन का बॉक्स दे दिया। यहाँ पर मैंने 20 डिग्री किया तो ये इसका एंगल 20 डिग्री हो गया। अब जैसे एरो की से देखें, मैं जैसे जैसे ये चेंज होता रहता है, ये मुझे उस रेफरेंस पॉइंट के गिर्द ही घुमा रहा है। तो ये था रोटेशन का। इसी तरह रिफ्लेक्ट पे आते हैं हम। रिफ्लेक्ट में क्या है, अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और रेफरेंस पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये टेक्स्ट टूल इसकी कॉपी करके या कोई इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये इमेज इलस्ट्रेटर पे ले आया और रोटेशन टूल से इसको मैंने रोटेशन कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन टूल से, रिफ्लेक्ट टूल से, वो इसका शॉर्टकट है। क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो वो देखें रोटेट हो चुका है, ये इस तरफ आया। अभी ये जो रोटेशन हुआ है इसका, ये आप देखें, आपको ऐसा फील होगा ये कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है ना, आप इस तरह यूज किया करें। शिफ्ट प्रेस करके एक तरफ से क्लिक करके दूसरी तरफ आपने माउस मूव ले जाना है, तो आपका ये परफेक्ट एंगल जो है ना रिफ्लेक्शन में, ये उसको कैरी करेगा। यानी कि उस परफेक्ट एंगल, आपका जो एंगल है उसको आगे पीछे नहीं भागने देगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आपको टॉप टू बॉटम रिफ्लेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करके टॉप से लेकर बॉटम पे माउस क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन का तरीका है टूल के थ्रू। अगर आप ये इसका मूव करते हैं रेफरेंस पॉइंट और शिफ्ट प्रेस करके मूव करते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट देखे आपका ऑब्जेक्ट पूरा उसने मूव रिफ्लेक्ट तो कर दिया, बट उसने रेफरेंस पॉइंट के थ्रू उसको मूव भी कर दिया। बस ये इसका रिफ्लेक्ट का इजी तरीका है। उसके बाद स्केल टूल है। स्केल टूल क्या करता है जी, आपके ऑब्जेक्ट को सिंपल छोटा बड़ा इस तरह करके देता है। जो हम बाउंडिंग बॉक्स से थ्रू करते हैं वो स्केल टूल करके देता है। यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट सेंटर में ले आएंगे क्लिक करके, तो ये देखें ये इस तरह मूव होगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट थोड़ा सा एक्यूरेट लेकर आएगा, बट इसके थ्रू ये नहीं किया जाता, ज़्यादातर स्केल टूल यूज़ नहीं होता, बट मैंने बता दिया। शेयर यहाँ से बहुत यूज़ होता है। टेक्स्ट इफेक्ट बनाते वक्त मैं खासकर यूज़ करता हूँ, या फंकी डिज़ाइन बनाते वक्त मैं यूज़ करता हूँ। तो देखें, शिफ्ट प्रेस करके मैंने, अगर इसको इस तरह करना है तो मैं कर सकता हूँ शेयर। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके ऊपर लाऊंगा, तो शेयर का मतलब है तिरछा करना किसी भी इमेज को। तो यहाँ से मैं शेयर शिफ्ट प्रेस करके ही कर सकता हूँ। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो ये अपनी मर्जी से आगे पीछे भागता रहेगा। ठीक है, तो बेहतर इसका तरीका ये होता है शेयर का, कि आप इसको शिफ्ट प्रेस करके ही यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, इसका भी रेफरेंस पॉइंट यही है कि रेफरेंस पॉइंट आप इसका चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एंगल उसका वहाँ लॉक हो गया रेफरेंस पॉइंट से, की वजह से। अच्छा, रीशेप टूल ये यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में 1, 2, 3, तीसरा, चौथा, यानी कि रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल और शेयर, ये 4 चीज़ें, 4 टूल ये हैं। और 5वां टूल जो है ना पोजीशन का, वो यही है। पोजीशन कह लें या मूव कह लें, उसका टूल सिलेक्शन टूल ही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इनके बेनिफिट्स बता दिए हैं। 3 जो बेनिफिट हैं 3 ही हैं मेरे ख्याल है। सबसे पहला मैं अगर टाइप करता हूँ बेनिफिट, यू कैन चेंज रेफरेंस पॉइंट, you can change, you can edit, हम चेंज नहीं कहेंगे, you can edit from anywhere, हम कहीं से भी उसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स की तरह नहीं है स्पेसिफिक। और यू कैन एडिट, यहाँ भी एडिट ही लिख देंगे इसको हम। यू कैन एडिट
using specific value with हम specific value दे सकते हैं after changing रेफरेंस पॉइंट। तो ये अगर मैं इसको आपको डिफाइन करूं, 3 इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टूल्स। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से हमें यूज करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हसीब है, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन ये पढ़ चुके हैं, तो ये सीनियर हैं, इनके लिए बेसिक चीज़ें नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।